बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। या अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। सबसे पहले तमाम मीडिया का, तमाम चैनल्स का, रिपोर्टर्स का शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। और आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद, कल जो हरिपुर में पंजाब में बाई इलेक्शन हुआ, उसके मुतल्लिक पार्टी का मौक़िफ़ और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ रखना था। जैसे आप सबको पता था कि कल खैबर पख्तूनख्वा में हरिपुर के मुकाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाई इलेक्शन में हिस्सा लिया और लाहौर की एक सीट पर जो मियाँ अज़हर साहब के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी NA 129, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया और अपना उम्मीदवार नॉमिनेट करके मैदान में उतारा। अगर हम पस मंज़र देखें इलेक्शन की, और अगर हम 8 फरवरी को देखें कि 8 फरवरी में इस मुल्क में जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में, जिस तरीके से पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलोचिस्तान में इमरान खान के नाम पे इनकलाब, इमरान खान के नाम पे पाकिस्तानियों ने इमरान खान के उम्मीदवारों को ढूंढ के, उनके निशानात को ढूंढ के उन पे टप्पे लगाए और पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को कामयाब कराया। बदकिस्मती से पंजाब में, सिंध में और बलोचिस्तान में हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया, हमारे रिजल्ट्स को फॉर्म 47 के ज़रिए तब्दील किया गया, हमारी हुकूमतें छीनी गई, हमारी सीटें छीनी गई। और उससे पहले भी आपने इस मुल्क में एक फसादियत और बर्बरियत देखी होगी जो 9 मई के बाद से शुरू हुई। असल में 9 मई जो था वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। 9 मई उसने किया जिसने CCTV फुटेज छुड़ाई। 9 मई उसने किया जिसने 9 मई से फ़ायदा उठाया। 9 मई उसने किया जिसने तहरीक इंसाफ को तोड़ा। 9 मई उसने किया जिसने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जेल में डाला। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे FIRs काटी। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जेलों में डाला। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मिलिट्री कोर्ट्स में डाला। 9 मई उसने किया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद को जाली मुकदमात के अंदर अडयाला जेल में बंद किया। तो 9 मई से तहरीक इंसाफ ने कुछ हासिल नहीं किया। 9 मई से जिसने जो कुछ हासिल किया वो अब सारी कौम के सामने है और ये बात बड़ी अया है कि 9 मई जिसने किया वो सबके सामने है। अगर हम 8 फरवरी की इलेक्शन की बात करें तो 8 फरवरी के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि हमारे पार्टी से जस्टिस फाइज ईसा ने इलेक्शन की रात हमसे निशान छीना। इलेक्शन की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना। और फिर आपने देखा होगा कि 17 सीटों वाले को पॉलिटिकली इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 17 सीटें हैं और 17 सीटें हासिल करने वाला जाली वज़ीर आज़म इस वक्त इस मुल्क का वज़ीर आज़म है। किसके आशीर्वाद से है, किस तरीके से वो पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ और किस एजेंडे के तहत हुआ, वो अब सब के सामने है और पाकिस्तान की कौम ये बात समझ चुकी है। कल के इलेक्शन के बारे में हम आएंगे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में बाइकआउट किया और फिर आपने देखा कि जब इमरान खान ने इलेक्शन का बाइकआउट किया तो फिर आपने टर्न आउट देखा कि पूरे पंजाब में आपने देखा होगा 5 से 10% टर्न आउट था। आपने वो फुटेज देखी होगी। अगर कोई ये कहता है कि पंजाब में टर्न आउट ज़्यादा है, जो इनके फॉर्म 47 की रिजल्ट के मुताबिक टर्न आउट इन्होंने बताया है, तो कोई हमें फुटेज दिखाए। फिर कोई हमें फुटेज दिखाए कि इलेक्शन जो बूथ्स थे, वहाँ पे जो इलेक्शन सेंटर्स थे, जो इलेक्शन बूथ्स कायम किए गए थे, वहाँ पे रश क्यों नहीं था। कोई एक फुटेज हमें पूरे पंजाब से दिखाए
کہ کسی بھی الیکشن بوتھ پہ وہاں پہ رش ہو. تو جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 5 سے 10% تھا. تو عمران خان صاحب کا فیصلہ بالکل درست تھا, اور عمران خان صاحب کو پتہ تھا کہ انہوں نے کس طرح پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ریزلٹس کو مینوپولیٹ کرنا ہے. ان کو پتہ تھا اگر پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں حصہ لے گی تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس بائی الیکشن میں جو فرق آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں پہ ایک جمہوری حکومت ہے, اس نے کس طرح ایک لیول پلینگ فیلڈ دی. سہیل آفریدی صاحب نے, اس کی ایڈمنسٹریشن نے, اس کی حکومت نے خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کو اور باقی پارٹیوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دی. اور جب اس کے برعکس آپ نے پنجاب میں دیکھا, جہاں لاہور میں ہم الیکشن میں حصہ لے رہے تھے, تو NA 129 پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ہم پہ نہ پوسٹر لگانے کی ہمیں اجازت تھی, نہ ہمیں جھنڈا لگانے کی اجازت تھی, نہ ہم کارنر میٹنگ کر سکتے تھے. ہمارے کارکنوں کو اٹھایا گیا, ہمارے لاہور کے صدر کو اٹھایا گیا, ہمارے جو لاہور کے جو ورکرز تھے, جو جلسہ کرتے تھے, جو ریلی کرتے تھے, جو کارنر میٹنگ کرتے تھے, اس پہ ایک FIR کاٹ کے جھوٹی FIR میں اس کو اٹھا لیا جاتا تھا یا اس کے خاندان کو ہراساں کیا جاتا تھا. بلکہ آپ نے برعکس خیبر پختونخوا میں دیکھا کہ پوری الیکشن کمپین میں, بابر نواز خان کے الیکشن کمپین میں کیپٹن صفدر پہلے دن سے خیبر پختونخوا میں موجود تھے. مریم صفدر کے شوہر کیپٹن ریٹائر صفدر اوان, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دن سے وہ ہری پور میں موجود تھے. اختیار ولی صاحب جو خیبر پختونخوا کے ایک سیاسی بونے ہیں, وہ موجود تھے خیبر پختونخوا میں. جاوید مرتضی صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا, اور باقی تمام نون کی لیڈرشپ موجود تھی. انہوں نے جلسے بھی کیے, جلوس بھی کیے, ریلیز بھی نکالی. اور جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں دی گئی. ہم بات اگر ہری پور کی کریں تو ہری پور میں آپ نے دیکھا ہوگا